बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और आपको एसएम के ग्राफिक्स में वेलकम करता हूँ। हम अडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने ग्रेडियंट टूल्स को किया था। आज की क्लास में हम मैश टूल को करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको टॉपिक की मुकम्मल समझ आए। तो मैश टूल कैसे यूज़ करना है और अपने किसी शेप के अंदर हमने मैश को कैसे फिल करना है, चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। जी, तो हम यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई ना कोई शेप ले लेते हैं। मैंने पॉलीगॉन टूल लिया और यहाँ पे एक पॉलीगॉन को ड्रा कर लिया शिफ्ट दबा के। अब मैं इस पॉलीगॉन के अंदर मैश टूल अप्लाई करूँगा, तो मैश टूल में आ जाता हूँ, मैं ग्रेडियंट टूल में आता हूँ और ग्रेडियंट टूल के नीचे मुझे मैश टूल मिलता है। मैं मैश टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जब मैं शेप के ऊपर आके किसी भी पॉइंट के ऊपर जब क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की लाइन्स आपके सामने आ गई हैं और कुछ पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैश टूल होता क्या है और ये कैसे काम करता है। अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आपके आर्टवर्क के अंदर एक मैश ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स के पॉइंट्स लगे होते हैं और उन पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट कलर्स को लगाया जाता है और कलर्स आपस में मिलते हुए एक दूसरे के साथ ट्रांजिशन बना रहे होते हैं या स्मूथली एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे होते हैं, जैसे ग्रेडियंट्स में हो रहे होते हैं। तो मैश टूल हमारा ग्रेडियंट्स की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मैश टूल को अप्लाई करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। तो अब यहाँ स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपके सामने ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं इन्हें मैश लाइंस कहते हैं और इनके ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैश पॉइंट्स कहते हैं। हमने ये बात की थी कि हम मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर कलर्स को अप्लाई करेंगे। हम इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए इन पर कलर्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपस में स्मूथली ट्रांजिशन करेंगे या स्मूथली मर्ज होंगे आपस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक पॉइंट मैं अगर यहाँ पे क्रिएट करूँ तो देखिए मेरे पास मैश लाइंस 1 2 3 4 4 मैश लाइंस आ चुकी हैं और इसके ऊपर हमारे पास जो इंटरसेक्शन का एरिया है या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ये हमारे मैश पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये डायमंड शेप में आपको नज़र आ रहे हैं। जब आप किसी मैश पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, वो डार्क हो जाता है। एक बात हमने याद रखनी है कि हमारे ये जो मैश पॉइंट्स हैं ये एंकर पॉइंट्स की ही एक टाइप है। बस इन मैश पॉइंट्स और एंकर पॉइंट्स में डिफरेंस इतना सा है कि हम इन मैश पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इनके ऊपर कलर्स को लगा सकते हैं। आप अपनी डायग्राम के अंदर या अपने शेप के अंदर एंकर पॉइंट्स को भी देख सकते हैं जो कि स्क्वेयर्स में आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके एंकर पॉइंट्स हैं और मैश पॉइंट्स आपके डायमंड शेप में नज़र आते हैं। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है इनमें। हमारे पास इन 4 मैश पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया है ये हमारा मैश पैच कहलाता है। कोई सी भी 4 मैश पॉइंट्स को लें, उनके दरमियान जो एरिया ये आपका मैश पैच है और आप इस पूरे के पूरे मैश पैच का कलर चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप मैश पॉइंट का कलर चेंज करते थे। तो इसका कलर अभी चेंज करके देखते हैं और देखते हैं कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है अपने मैश टूल से। अब हमारी इस शेप के अंदर 4 किस्म की चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले हमारे पास मैश लाइन्स आ गई। मैश लाइन्स को मिलाने से हमारे पास मैश पॉइंट्स आ गए और जब हमने मैश पॉइंट्स क्रिएट कर लिए तो हमारे पास 4 मैश पॉइंट्स के दरमियान वाला एरिया मैश पैच क्रिएट हो गया और इसके अलावा हमारे पास एंकर पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ को नोट करना है और हमेशा याद रखना है कि हम मैश ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो वो हम किसी वेक्टर शेप की मदद से ही बना सकते हैं, हम किसी इमेज की मदद से नहीं बना सकते। तो जब भी हम मैश ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हम वेक्टर शेप को यूज़ करते हुए बनाएंगे। दूसरी एक बात आपने ये याद रखनी है कि आपने जब भी अपने आर्टवर्क के अंदर मैश ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपने सिंपल मैश ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा उसमें मैश पॉइंट्स नहीं क्रिएट करने जिससे कि आपकी जो शेप है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए। अगर आपकी शेप ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी तो आपकी उस शेप को प्रोसेस करने के लिए आपके कंप्यूटर को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उसकी ज़्यादा रैम चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए और बेहतर GPU चाहिए। अगर वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी और आपके काम करने के दौरान आपको लैग महसूस होगा या आपका जो इलस्ट्रेटर है वो अटक अटक के काम करेगा। तो रिकमेंड ये किया जाता है अडोबी की तरफ से कि आप अपने आर्टवर्क के अंदर सिंपल से 2 या 3 मैश ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। अब हम क्या करते हैं, हम अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर को फिल करेंगे। तो मैंने सिलेक्शन टूल लेके इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी मैश पॉइंट हैज़ बीन सेलेक्टेड और अब आप इन सेलेक्टेड मैश पॉइंट्स के अंदर कलर को फिल करने लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे फिल में जाके कोई भी कलर सेलेक्ट किया और ओके किया तो पूरी की पूरी शेप के अंदर हमारे पास एक जैसा कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी एक पॉइंट के ऊपर कलर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब या तो मैं दोबारा मैश टूल में आ जाता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ जाता हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या करते हैं, हम किसी भी एक एंकर पॉइंट को या मैश पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर कलर को चेंज करते हैं। तो मैं कलर में आता हूँ
और यहाँ से मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ और ओके करता हूँ, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपके पास कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं नेक्स्ट मैश पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ पे भी कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब ये देख रहे हैं आपकी शेप के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मैश पॉइंट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको रियल में कुछ जगह क्रिएट करना है तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्रिएट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ साइड पे क्लिक किया तो हमारे जो जितने भी पॉइंट्स थे वो डीसेलेक्ट हो चुके हैं और आपके सामने जो ओरिजिनल शेप है या जो मैश ऑब्जेक्ट है वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आप ये देखें ग्रेडियंट से मिलता जुलता है, लेकिन इसको अप्लाई करने का तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जी, तो आप ये देख रहे हैं कि हमने ये जो मैश ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये इरेगुलर मैश पैटर्न को यूज़ करते हुए क्रिएट किया है। हम अगर किसी एक रेगुलर पैटर्न को यूज़ करते हुए अगर मैश ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको अब बताता हूँ नेक्स्ट हमने किस तरह से बनाना है। मैंने एक शेप ले ली, यहाँ से एलिप्स टूल ले लिया और मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस सर्कल को हम स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे मैश टूल को यूज़ करते हुए। तो मैंने ये सर्कल लिया और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर हम रेगुलर पैटर्न में मैश पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। हमने इस सर्कल को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट ग्रेडियंट मैश पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल रहा है और इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि आपको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए और उसके अंदर हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे 3 किया या 4 किया या 5 किया, तो देखें उतनी ही मैश लाइंस उसने क्रिएट कर दी रोज़ में। इसी तरह मैं कॉलम्स के अंदर अगर चेंज करता हूँ तो उतने ही मैश लाइंस के कॉलम्स बना रहा है वो हमारे सामने ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 रहने देता हूँ और इधर भी 4 कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास अपीयरेंस में आ रहा है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आप इसको फ्लैट रखेंगे या आप इसको सेंटर की तरफ रखेंगे, यानी कि जो हाईलाइटेड एरिया होगा वो सेंटर में होगा, और अगर आप इसको टू एज करेंगे तो आपकी हाईलाइट्स जो हैं वो एज की तरफ चली गई हैं और आपका जो सेंटर वाला एरिया है कि यहाँ पे आपका ओरिजिनल कलर होगा। मैं अगर यहाँ पे 2 करके देखता हूँ तो फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो 2 देखें, हमने कम एंकर पॉइंट्स और कम मैश पॉइंट्स जब क्रिएट किए हैं तो आपका ये जो मैश ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। तो हम इसको 2 रहने देते हैं और इसको यहाँ पे कर लेते हैं फ्लैट। और इसकी जो हाईलाइट है वो देखें, ये हाईलाइट ये कितने % आपने यहाँ पे विजिबल करनी है। मैं इसको अगर 50 करता हूँ तो देखें हाईलाइट जो है वो कम हो गई है, 50% हो गई है। इसी तरह मैं 20% करता हूँ तो हाईलाइट बहुत कम हो गई है, तो हम इसको 100 पे रहने देते हैं। ओके करते हैं और सिलेक्शन टूल लेके साइड पे क्लिक करते हैं तो देखें ये आपके सामने आपका मैश ऑब्जेक्ट आ चुका है। मैं एक और मैश ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं इसको शिफ्ट दबा के रीसाइज करके यहाँ साइड पे प्लेस कर देता हूँ और मैं दोबारा अपना एलिप्स टूल लेता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक सर्कल बना लिया और मैं मैश टूल में आ जाता हूँ और मैश टूल से मैं इसके ऊपर 2 मैश पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 मैश पॉइंट क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपके पास 2-2 लाइंस आ गई, 2-2 मैश लाइंस आ गई वर्टिकल में और हॉरिजेंटल में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस मैश पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ जिससे मुझे यहाँ पे एक लाइट की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, एक इल्यूजन आ रहा है कि जिस तरह यहाँ पे लाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्शन बन रही है। और इसी तरह मैं ये नीचे वाले कुछ एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ या मैश पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं डार्क कर दूंगा जिससे मुझे इल्यूजन आएगा कि ये यहाँ पे डार्कनेस है, पीछे अंधेरा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लासो टूल सेलेक्ट करता हूँ। तो लासो टूल हमने पढ़ा था कि डिफरेंट किस्म के एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो ये लासो टूल से मैंने ये नीचे वाले चंद एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, ये वाले एंकर पॉइंट्स मेरे पास सेलेक्ट हो गए और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा फिल में जाके डार्क कलर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क हो चुका है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि 3D टाइप का एक स्फीयर आपके सामने आ गया है, 3D का इल्यूजन आ गया आपके सामने। आपने इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा मज़ीद लाइट करना है तो आप लाइट कर सकते हैं। मैंने
थोड़ा सा लाइट किया, ये देखें। इसी तरह आप किसी और मैश पॉइंट के अंदर अगर कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड करके देख सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब अगर हम किसी भी जगह पे अपना मैश पॉइंट ऐड करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना कलर सेलेक्ट कर लिया, जो कलर मुझे ऐड करना है। ठीक है, मैंने कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैश टूल लेता हूँ। मैश टूल लेने के बाद मैं किसी भी जगह पे जब क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे वो इस जगह के ऊपर उसने मैश पॉइंट भी ऐड कर दिया, मैश लाइंस भी ऐड कर दी और उस कलर को भी उस पॉइंट के अंदर अप्लाई कर दिया। मैं अगर किसी भी मैश पॉइंट को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं आल्ट दबा के देखें किसी भी मैश पॉइंट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास माइनस का निशान आ रहा है। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो वो इस पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर देगा। और इसी तरह मैं किसी भी पॉइंट को यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। मैं अनडू करता हूँ। और अगर हम किसी भी मैश पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो हम मैश टूल लेंगे या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और अपने इस मैश पॉइंट को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो देखें वो मैश पॉइंट आपका मूव करने लगा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये लाइन ख़राब ना हो तो आप शिफ्ट दबा लें, तो आपकी लाइन के अंदर रहते हुए आपके मैश पॉइंट को वो ड्रैग करेगा और एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको अगर थोड़ा सा मूव करना है तो मैं मूव भी कर सकता हूँ, अपने इन मैश पॉइंट्स को चेंज कर सकता हूँ और इन मैश पॉइंट के चेंज करने की वजह से आपकी ये जो लाइन है वो भी चेंज हो रही है। अच्छा, आपके इस मैश ऑब्जेक्ट के अंदर कलर को अप्लाई करने के डिफरेंट वेज हैं। एक तरीका तो हमने पहले देख लिया है कि आप एक एक मैश पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उसमें कलर को फिल कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम अपना कलर स्वॉचेस को खोल लेंगे। हम विंडो में जाके स्वॉचेस वाले पैनल को खोल लेते हैं और यहाँ से कलर्स को ड्रैग करके अपने इन पॉइंट्स के ऊपर जब ला के ड्रॉप करते हैं तो वो उन पे वो कलर्स को अप्लाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, इस तरह से आप कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको अनडू करता हूँ। ठीक है, आप अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके किसी भी जो पॉइंट को क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर जब आप इस कलर को ला के क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो उसके अंदर इसको फिल कर देगा। ठीक है, ये इसका दूसरा तरीका है कलर्स को अप्लाई करने का। अच्छा जी, फाइनली हम एक बात यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि हम अपने किसी भी मैश ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी मैश पॉइंट की ओपेसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम किसी भी मैश पॉइंट को अगर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं या मैश टूल लेते हैं, तो हम किसी भी मैश ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम अपीयरेंस में जाके ओपेसिटी के अंदर यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी भी एक मैश पॉइंट की या मल्टीपल सेलेक्टेड मैश पॉइंट्स की। हम अगर डिफरेंट किस्म के मैश पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इन 3 मैश पॉइंट्स की ओपेसिटी कम करना चाहते हैं, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी, तो आपने आज की क्लास में मैश टूल को यूज़ करना सीखा और आप अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई क्लासेस लाता रहूँ। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक नई क्लास में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।